गुड इवनिंग। आज की हिस्टोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फीचर्स। इसमें हम लोग देखेंगे टेस्टिस के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एपिडाइमिस के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर और वास डिफरेंस के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर्स मेन रूप से समझनी है, देखनी है। तो टेस्टिस, एज यू नो वेरी वेल, दीज आर द मेन साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। इनके टेस्टिस जो हैं, जो मेन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इनकी एक एक्टिविटी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी एक्टिविटी होती है इनकी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन और स्टेरॉइडोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्टेरॉइडोजेनेसिस। They are located within outside the body within scrotum. हिस्टोलॉजिकली जो टेस्टिस की स्ट्रक्चर है वो कुछ एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले बाहर की तरफ एक सीरस लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। उसके अंदर की तरफ को ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसका नाम होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। पहली लेयर ट्यूनिका वेजिनलिस, दूसरी लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया पोस्टीरियर साइड में इधर आती है, यहाँ पे डेंसली पैक्ड हो जाती है। इस साइड को बोलते हैं मीडिया स्टीनम टेस्टिस। मीडिया स्टीनम टेस्टिस के अंदर रेडियो टेस्टिस प्रेजेंट होता है। उससे पहले एक चीज और समझते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल साइड में प्रेजेंट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इंटरनल एरियाज हैव लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम होता है ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। एंटायर स्ट्रक्चर है टेस्टिस के मैट्रिक्स की, वो स्ट्रक्चर डिवाइड होती है लोब्यूल्स के अंदर। तो लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस लोब्यूल। अप्रोक्सीमेटली 250 लोब्यूल्स होते हैं और इन 250 लोब्यूल्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 400 टू लेके 450 के आसपास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। यानी कि एक लोब के अंदर एक से ज्यादा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अगर जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक से ज्यादा होते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू में तो कनेक्टिव टिश्यू, सराउंडिंग seminiferous tubules contains ब्लड वेसल्स भी मिल सकती हैं यहाँ पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और मिलती है, उसको बोलते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती हैं जिनको बोलते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। ठीक है, इन सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स और बोलते हैं। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, पहले यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स समझ लेते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इनका जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 70 टू 80 सेंटीमीटर होती है और जिनका डायमीटर होता है 150 से लेके 250 माइक्रोमीटर। Vestibules are highly convoluted
कॉन्वोल्यूटेड नियर रीटिटेस्टिस ये हो जाती है स्ट्रेट। इनको बोल देते हैं ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हो जाती है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब एक से 10 ज्यादा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक लोब्यूल में प्रेजेंट होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में एक मिनट रुकिएगा जरा, एक जरा मैं इंटरनेट पे कनेक्टिविटी चेक करता हूँ। यस, कनेक्टिविटी। एक लोब्यूल एक जो लोब्यूल है उस लोब्यूल में एक से ज्यादा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की सिंगल ट्यूब्यूल के हिस्टोलॉजिकल फीचर देखते हैं तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इट इज अ स्ट्रेटिफाइड लेयर। जो इसका फीचर है इंपॉर्टेंट फीचर वो है इट इज स्ट्रेटिफाइड लेयर। इसकी जो सेल्स हैं इसमें सेल्स मिलती हैं। कौन कौन सेल्स मिलेंगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में? ये सेल्स होती हैं इसकी सर्टोली सेल्स, प्राइमोर्डियल, जर्म सेल्स। इनको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स नहीं, इनको सिर्फ सिंपल जर्म सेल्स बोल देते हैं बिकॉज आफ्टर दैट these germ cells they divide into the type A dark, type A pale और टाइप ए pale के बाद में फिर ये टाइप बी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इनको बोल देते हैं सर्टोली सेल्स, जर्म सेल्स। और तीसरी लेयर जो ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट होती है जिसको बोल देते हैं पेरिट्यूबुलर लेयर। यहाँ प्रेजेंट होती है मायोइड सेल्स की। मायोइड सेल जर्म सेल्स का काम होता है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। इनका काम होता है स्पर्म्स को मैच्योर करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और मायोइड सेल्स होती हैं दीज सेल्स आर लाइक द स्मूथ मसल्स। ये जो सेल्स होते हैं स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। अब जो स्ट्रेट पार्ट होता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल का, सेमिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन आप सब लोग जानते हो। फंक्शन है इनका दीज आर द एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दे आर साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं फर्दर जो स्टेट ट्यूब्यूल्स होती हैं वो मर्ज हो जाती हैं इनटू द रेटिटेस्टिस। फर्दर जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं दे मर्ज इनटू रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस लोकेटेड होते हैं मीडिया स्टीनम टेस्टिस के अंदर। रेटिटेस्टिस का मतलब इनका फंक्शन क्या होता है? रेटिटेस्टिस ये रिसीव करते हैं स्पर्म्स फ्लूइड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म मैच्योर होने के बाद में मोटाइल नहीं होते। ठीक है, बस उनका क्या है जो स्पर्मेटिड्स हैं स्पर्म की शेप में आ जाते हैं और ये यहाँ से सर्टोली सेल से डिसोसिएट हो जाते हैं और उसके बाद में मायोइड सेल की एक्टिविटी की वजह से स्पर्म और जो सीक्रेशन है सैनिफेरस ट्यूब्यूल का ये रेटिटेस्टिस के अंदर एंटर कर जाता है। तो रेटिटेस्टिस जो है इट इज वी कैन से इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, इट इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। रेटिटेस्टिस की जो सेल्स होती हैं इस रेटिटेस्टिस की जो सेल्स का टाइप है इट्स सेल्स आर द सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं
माइक्रोवेल प्रेजेंट, बट जनरली जो स्मूथ मसल सेल्स हैं दे आर एब्सेंट। स्मूथ मसल सेल्स एब्सेंट। रेटिटेस्टिस से आगे जो फ्लड है सैनिफेस ट्यूब्यूल से, और जो स्पम्स हैं वो एंटर करते हैं एक्सकरेंट डक्टल्स में, और एक्सकरेंट डक्टल से सारे मटेरियल को ट्रांसफर कर देती है एपिडिडर्मिस में। इसके बाद में नेक्स्ट सिस्टम आता है, उसको बोलते हैं एक्स इफरेंट डक्टल्स। एक्सकरेंट डक्टल्स एक्सकरेंट सिस्टम का पार्ट होती है, सो दे आर कॉल्ड एज द इफरेंट डक्टल्स। दे आर कॉल्ड एज द इफरेंट डक्टल्स। इफरेंट डक्टल्स का फंक्शन होता है, they receive the response plus filled of seminiferous tubules from retestis and deliver to epididymis। यानी कि रेटिटेस्टिस एपिडिडाइमिस में सारे फ्लूइड और स्पम्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है वाया इफेरेंट डक्ट्स। 18 से 20 के आसपास इफेरेंट डक्टल्स होती हैं। अब जो इनकी बॉडी वाल है, ये जो स्ट्रक्चर है इफेरेंट डक्टल की, उसमें होती है दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, टॉल कोलमनर सेल्स प्लस शॉर्ट क्यूबोइडल सेल्स। यहाँ प्रेजेंट होती हैं टॉल कोलमनर सेल्स, शॉर्ट क्यूबोइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इनकी वॉल में स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट, स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट। स्मूथ मसल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा एपिडर्मिस के अंदर। ये जो प्रेजेंस है टॉल कोलमनर सेल की और शॉर्ट क्यूबोइडल जैसे सेल्स की, ये शुरुआत है, ये जो अरेंजमेंट है सेल्स का, ये एक तरीके से शुरुआत होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफिकेशन की। इट इज अ फीचर ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो कोलमनर सेल्स होती हैं, दीज कोलमनर सेल्स आर हैविंग अ सीलिया। जो कोलमनर सेल्स हैं, कोलमनर सेल्स दे कंटेन सीलिया। सीलिया कहीं कहीं पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिटेस्टिस में, उनके साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। जनरली जो मोस्ट ऑफ द सेल्स है वहाँ पे माइक्रोबिलाई मिलते हैं। कुछ एक सेल्स में ऐसे स्टडी मिलती है, या कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं एपिटेस्टिस के भी उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। पर जो इफेरेंट रेक्टल्स है उनमें तो सीलिया डेफिनेटली मिलते हैं, और वहाँ पर सेल्स दो टाइप में अरेंज हो जाती हैं। लार्ज सेल्स यानी कि टॉल कॉलमनर सेल्स सीलिएटेड, और स्मॉलर साइज होती हैं, शॉर्ट क्यूबिडल सेल साइज होती है, वो टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। फर्दर ऑन यही जो सेल्स हैं ये बन जाती हैं बेसल सेल्स, और जो कॉलमनर सेल्स हैं ये सेल्स बन जाती हैं प्रिंसिपल सेल्स, जो बनेंगी एपिडिडाइमिस में, और बाद में बनेंगी वो कहाँ पे, वास डिफरेंस के अंदर। तीसरी स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके बाद में जो सिक्रेशन है यहाँ से, तो ये आया मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम के अंदर प्रेजेंट होता है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से जो ये डक्टल सिस्टम है ये वाला, ये इधर को जो गया, और ये इसको बोलते हैं इफरेंट, और ये वाला पोर्शन ये आया एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस।
इट इज द एपिडिडाइमिस। ये डिफरेंट डक्टल्स जो होती हैं एपिडिडाइमिस के है रीजन में कंटिन्यूस होती हैं पहले, फिर सारी डिफरेंट डक्टल्स एक डक्ट बना लेती हैं जिसको बोलते हैं, जो बनाती है बॉडी और डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। और उसके बाद में जो लास्ट पार्ट आता है, ये पार्ट आता है टेल। Epididymis, it has three structures. Epididymis, it has three structures. तीन पार्ट होते हैं एपिडिडाइमिस के। एक पार्ट होता है हेड, जो कंटिन्यू होता है इफरेंट डक्टल्स के साथ। दूसरा पार्ट होता है बॉडी, सारी इफरेंट डक्टल्स मर्ज होकर एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ, बॉडी बनाती है ऑफ एपिडिडाइमिस। और तीसरा पार्ट होता है इसका टेल। टेल कंटिन्यू हो जाती है वास्ट डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चरल पार्ट। जो इसके जो इसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर है हिस्टोलॉजिकल, जो इसका एपिथेलियम है, एपिथेलियम होता है इसका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियम होता है इसका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। कॉल columnar cells with stereosim। इन सेल्स को प्रेजेंट होते हैं स्टीरियोसिम। इन सेल्स को बोल देते हैं जो टाल कोलमनर सेल्स हैं, इनका एक और नाम है टाल कोलमनर सेल्स। They are also called as the principal cells। दूसरे सेल्स होती हैं short basal cells। These are towards the basement membrane। और ये इनका जो फंक्शंस होते हैं, लाइक जैसे रीजनरेशन है, स्टेम सेल टाइप के फंक्शंस हैं, इस तरीके के फंक्शन है परफॉर्म करते हैं। पीडियोसीलिया, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो नेचर है, ये वाली है टॉल सेल्स। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास आती है, ये होती है शॉर्ट बेसल सेल। टॉल सेल्स हैं, इनका नाम होता है प्रिंसिपल सेल्स। और इन सेल्स को प्रेजेंट होता है स्टीरियोसीलिया। और उसके बाहर एपिथेलियल लेयर के बाहर प्रेजेंट होती है मस्कुलर लेयर। यहाँ प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल सेल्स। टेल रीजन में आने के बाद में क्या होता है, जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनकी तीन लेयर बन जाती है। कौन कौन सी? इनर लॉन्जिट्यूडनल, मिडिल में सर्कुलर, और उसके बाद में फिर से आउटर में लॉन्जिट्यूडनल। यानी कि एपिडिडाइमिस के होते हैं तीन पार्ट, हेड रीजन, बॉडी रीजन, टेल रीजन। हेड पार्ट कंटिन्यूअस होता है इफरेंट डक्टल्स का। सारी इफरेंट डक्टल्स एक सिंगल डक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। ये डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस परफॉर्म करती है बॉडी फंक्शन। और उसके बाद में डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस कंटिन्यूअस हो जाती है टेल पोर्शन के अंदर को। जो डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस है, इसका जो ल्यूमेन है ये वाला, इसके ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। ल्यूमेन, इट हैज द स्पर्म्स, और स्पर्म यहाँ पे मैच्योर होते हैं, मोटिलिटी गेन करते हैं। जो डैमेज स्पर्म्स है उनका फेगोसाइटोसिस हो जाता है। जो एक्स्ट्रा सेमिनी फेरस्टिब्यूल का जो फ्लड है उसका फेगोसाइटोसिस या वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सीलिया जो सियालिक एसिड है वो रिलीज होता है। और जो स्पर्म्स हैं उनका डिकैपेसिटेशन होता है। ये एक्टिविटीज है एपिडिडाइमिस की।
एपिडिडाइमिस कंटिन्यूअस हो जाता है वास डिफरेंस के अंदर। तो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हम लोग देखते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस जो है दिस स्ट्रक्चर, इसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 35 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर तक होती है। 2 से 3 मिलीमीटर अप्रोक्स इसका डायमीटर। इकोलॉजिकल सेक्शन में जो वास्ट डिफरेंस है वो डिवाइड होती है मेनली 3 लेयर की। म्यूकस, इसमें प्रेजेंट होता है एपिथेलियम, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जिसको बोल देते हैं लैमिना प्रोप्रिया। दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है इसकी स्मूथ मसल सेल्स की लेयर। तो तीसरी लेयर इसकी प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट लेयर है जिसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर या एडवेंटिशिया। फाइब्रस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स मिल सकते हैं और यहाँ पे एडिपोज सेल्स मिल सकते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो लेयर है ये लेयर है फाइब्रस लेयर। यहाँ पे दिस लेयर, इसका एक और नाम है एडवेंटिशिया या फाइब्रस लेयर। ब्लड वेसल्स, नर्व नर्व और न्यूरॉन टर्मिनल्स, नर्व फाइबर्स और एडिपोज सेल्स यहाँ प्रेजेंट। जो मिडिल लेयर है उस लेयर को बोलते हैं स्मूथ मसल सेल्स। जो प्रोक्सिमल पार्ट है यानी कि जो पार्ट कंटिन्यूअस होता है टेल रीजन से एपिडिडाइमिस के, वहां पे स्मूथ मसल सेल्स की 3 लेयर मिलती है। तीनों लेयर में जो होता है सेम जो स्मूथ मसल सेल्स का ऑर्डर था एपिडिडाइमिस के अंदर, यानी कि इनर सर्कुलर सबसे पहले, नहीं इनर लॉन्जिट्यूडिनल ये आई, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल ये है मिडिल सर्कुलर, और फिर से इनर लेयर है ये है लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल लेयर है। जो इनरमोस्ट लेयर है ये लेयर होती है एपिथेलियम। और ये है इसका ल्यूमेन, एपिथेलियम इसका हो दिखता है फोल्डेड। जो एपिथेलियल लाइनिंग है ये इसकी दिखती है फोल्डेड। जो टाइप ऑफ एपिथेलियम है वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इन नेचर। जो एपिथेलियम है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जैसा एपिडाइमिस में था, यानी कि टॉल कोलमनर सेल्स क्या है इसके अंदर, इनका फीचर क्या है, दे आर हैविंग ए स्टीरियो सेल। तो दूसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं शॉर्ट होती हैं बेसल सेल्स, दीज आर टुवर्ड्स और नियर द बेसमेंट। जो ल्यूमेन है इसका, ल्यूमेन दिखता है फोल्डेड। जो ल्यूमेन है या जो एपिथेलियम है ये होता है फोल्डेड। और म्यूकोसा, सॉरी म्यूकोसा बोल देते हैं इसको, म्यूकोसाई है इज द फोल्ड, यानी कि एक तरीके का ल्यूमेन जो है पेटेंट नहीं होता और जो म्यूकोसा सरफेस है इसकी वो फोल्डेड मिलती है। स्मूथ मसल सेल्स की 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, इनर लॉन्जिट्यूडनल लेयर
जो इधर जो प्रोक्सिमल पार्ट है वास डिफरेंस का, ये जो जिधर ये जो टेल रीजन प्रेजेंट होता है पेरिडाइमस का, वहां पे स्मूथ मसल सेल्स की 3 लेयर मिलेंगी, आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर, मिडिल सर्कुलर लेयर और इनर लॉन्जिट्यूडनल लेयर। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल से जो इसका वास डिफरेंस का, उस रिमेनिंग पार्ट में मिलेंगे 2 स्मूथ मसल सेल्स की लेयर, यानी कि इनर जो एक्स्ट्रा लॉन्जिट्यूडनल लेयर है वो इसकी एब्सेंट हो जाती है। स्मूथ मसल सेल्स के फीचर्स समझ लेते हैं वास डिफरेंस के। प्रोक्सिमल रीजन 3 लेयर्स, यानी कि इनका ऑर्डर कैसे होगा, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल। जो रिमेनिंग पार्ट है मोस्ट ऑफ द रीजन के अंदर, इसमें मिलेगा 2 लेयर्स, 2 लेयर आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ मर्ज होने के बाद में ये बनाती है इजैकुलेटरी डक्ट। तो जब इजैकुलेटरी डक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, यानी नियर रीजन में आ जाती है, नियर द ओरिजिन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, जो आउटर लेयर है या जो लॉन्जिट्यूडनल लेयर है वो इसकी एब्सेंट हो जाती है, यानी कि नियर ओरिजिन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, सर्कुलर लेयर प्रेजेंट। और जो रिमेनिंग पार्ट है इजैकुलेटरी डक्ट का, वहां पे फिर कोई भी लेयर स्मूथ मसल सेल्स की नहीं। इजैकुलेटरी डक्ट, नो स्मूथ सेल्स लेयर। इनके वास्ट डिफरेंस का काम है ट्रांसपोर्टेशन। इसका लेंथ है 35 to 45 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 2 to 3 मिलीमीटर। इसका फंक्शन है स्पम्स को ट्रांसपोर्ट करना एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा के। यूरेथ्रा में ट्रांसपोर्ट करने से पहले ये सेमिनल वेसिकल के साथ मर्ज हो जाती है, ये बनाती है इजैकुलेटेड। हिस्टोलॉजिकली जो वास डिफरेंस है उसकी 3 लेयर होती हैं। इनर लेयर म्यूकोसा, मिडिल लेयर फाइब्रस स्मूथ मसल सेल की लेयर और आउटर लेयर होती है इसकी फाइब्रस लेयर। म्यूकोसा लेयर में जो इसका एपिथेलियम है वो है सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। 2 तरीके की सेल्स हैं यहाँ पे। जो सेल्स हैं टॉल सेल्स हैं कॉलमनर सेल्स, स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलर सेल्स होती हैं बेसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स के लेयर में जो प्रोक्सिमल रीजन है, जो एपिडाइमिस के टेल के पास है, वहां पे 3 स्मूथ मसल सेल के लेयर है। बाकी रीजन में वो स्मूथ मसल सेल्स के लेयर प्रेजेंट होती हैं। और जब वास डिफरेंस इजैकुलेटेड डक्ट के साथ मर्ज करता है, जो इनिशियल पार्ट इजैकुलेटेड डक्ट का, वहां पे सर्कुलर लेयर है। और उसके बाद में जो इजैकुलेटेड डक्ट है उसमें कोई भी स्मूथ मसल सेल की लेयर नहीं होती। वहां से जो सिक्रेशंस हैं वो सिक्रेशंस रिलीज आउट होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनकी हेल्प से। So these are the features of the vas deferens, epididymis and the testis। बस आज की क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, अगले के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। जो रिमेनिंग हमारे टॉपिक बचे हुए हैं वो अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िएगा। अच्छी लगे वीडियो तो आगे शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर कहीं पर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिएगा या मुझसे जैसे भी जो भी आपको तरीका सुटेबल लगता है आप पूछिएगा। बुक्स पढ़ते रहिएगा। ये जो नोट्स हैं ये बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो सजेशन ये है कि आप बुक्स जरूर पढ़िएगा। इनसे बस एक आइडिया बनाइएगा और बुक्स पढ़िएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।